मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनिल वत्स। जून का महीना 2024 मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि, बुद्धिमान राशि, स्वामी इसके बुध है। लॉजिकली बहुत सोचते हैं, शुड आई डू दिस और दैट, क्योंकि ये वायु तत्व प्रधान है। फास्ट मूवर होते हैं, हर काम को जल्दी करना, क्विक अंडरस्टैंड कर लेना। गणित के क्षेत्र में कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट लेते हैं। कैसे मेरा रुपया बढ़े, इस विचार में सोचते रहते हैं। तो मिथुन राशि पर क्या प्रभाव होने वाले हैं, पहले तो देखते हैं मिथुन राशि के जातकों को किन राशियों से टेंशन या परेशानी होती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों से बहुत टेंशन है, वो व्यर्थ, जरा सी बात करो वो एकदम गुस्से में। उनका रिस्पॉन्ड करने का तरीका ही ऐसा होता है कि जो आपको अच्छा नहीं लगता, जो आपको इरिटेट करता है, और फिर आपको भी गुस्सा आ जाता है। मकर राशि के जातक ठीक हैं, ना मित्र अच्छे ना दोस्त अच्छे, लेकिन वो अगर विदेश में हों, बिजनेस करने वाले हों, तो उनसे फिर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। और वृषभ राशि के जातक कैसे रहेंगे? बहुत अच्छे रहेंगे। वृषभ राशि के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, लेकिन आपका धन व्यय होगा उनके ऊपर। वो अगर अच्छे मित्र हैं तो आप उनके लिए धन व्यय करते हैं, आपका धन उनके लिए व्यय हो जाता है। अच्छा, तुला राशि के जातकों के साथ परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग रहती है। आप विचार अच्छा करते हैं, वो सृजनात्मक कार्यों में रुचि लेते हैं। क्या नया काम करें, कोई वास्तु के एक्सपर्ट हो सकते हैं, वो अच्छे वकील हो सकते हैं, वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। आपकी उनके साथ ट्यूनिंग अच्छी चलती है। और कुंभ राशि वाले जातकों से तो भाग्य बहुत साथ देता है। कहते हैं ना, 1 और 1 11 हो गए। तो कुंभ राशि वाले जातकों के साथ भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। उनके साथ कोई काम करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कोई घूमने का काम करते हैं, होता है ना ट्रैवल एंड टूर्स, और कोई धार्मिक यात्राएं, मंदिरों में, तीर्थ स्थानों पर ले जाने की अगर बात हो, देश विदेश की बात हो। आजकल तो कई कॉन्फ्रेंसेस भी होती है एस्ट्रोलॉजिकल, बाहर घूमने का घूमना, और आध्यात्मिक बातें भी हो जाती हैं, ज्योतिष की भी बातें होती है। तो कुंभ राशि वाले जातक इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए आपकी क्या कहूँगा मैं, आप बौद्धिक तौर पे सोचते हैं, वो ज़रा दिल से सोचते हैं, वो थोड़े इमोशनल हैं, तो वहाँ ट्यूनिंग आपकी कम बनेगी। सिंह राशि के जातकों के साथ भी अंडरस्टैंडिंग तब मुश्किल में आती है जब वो आपको चैलेंज करते हैं। हालांकि आपकी और उनकी ट्यूनिंग बन जाती है, क्योंकि आप वायु तत्व हैं, वो अग्नि तत्व हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ पार्टनरशिप में वो फायदे में है, आपको नुकसान होता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। मेष राशि के जातक भी चैलेंज करते हैं, हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से उनसे धन प्राप्ति हो सकती है। अगर हमारे बिजनेस के अंदर वो इन्वॉल्व हैं, तो आर्थिक दृष्टिकोण से उनसे हमें प्राप्ति हो सकती है। कन्या राशि के जातक विशेष आपको रुचि देते हैं, क्योंकि वहां आपकी मिथुन राशि का जो लॉर्ड बुध है वो उच्च के हो जाते हैं, तो वहां आपके दिल से अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनती है। और मीन राशि के जातकों के साथ बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि वहां आपका जो प्लैनेट बुध है वो नीच के हो जाते हैं। तो दे विल बी द गेनर एंड यू विल बी द लूजर, ये एक पॉइंट वहां निकल के आ जाता है। ये तो रही राशियों की बात। अब हम बात करते हैं ग्रहों की, किस ग्रह का इस महीने क्या प्लेसमेंट है। शुक्र लगन में है, यदि लॉर्ड ऑफ 5th हाउस इज इन द असेंडेंट। 4था घर जनता का, 5वां घर जनता का धन, आपके दोस्त का प्यार, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, आपका बच्चा, आपके बच्चे के साथ वो लगन में है, तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, दोस्ती अच्छी होगी। बच्चा है तो उसके साथ भी ट्यूनिंग अच्छी होगी। लगन में आने का मतलब यह है कि 4th हाउस रिप्रेजेंट जनता और 5th हाउस जनता का धन। अगर बिजनेस करते हैं तो जनता का धन की भी प्राप्ति होगी। तो शुक्र तो इतने काम करने वाला है। शनि को देख लेते हैं। शनि अष्टमेश भी हैं, नवमेश भी हैं। अष्टमेश होकर दरिद्रता, दुख, कष्ट देंगे,
और नवमेश होकर भाग्य भी बना देंगे। अष्टमेश से भाग्य ज़्यादा बलवान होता है, इसलिए दुख और कष्ट होने के बावजूद भाग्य साथ देगा। अब ये शनि अपनी तीसरी दृष्टि से, नीच की दृष्टि से आय स्थान को देखेंगे। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ला सकते हैं, बनते बनते काम रुक रुक के, अटक अटक के, ऐसा कर सकते हैं। सातवीं दृष्टि से शनि देखते हैं आपके पराक्रम स्थान को, तो पराक्रम स्थान में भी मित्रों से, छोटे भाइयों से अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम रहेगी। और 10वीं दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं, रोग, रिपु, ऋण का भाव। वहां देखने से क्या होगा, वहां मंगल की भी दृष्टि है 8वीं, तो शत्रु आपके सामने स्टैंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन टेंशन आ सकती है। अब चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा आपके धनेश हैं, धन के स्वामी हैं, वो 10th हाउस में है। ये तो राजयोग हो गया। द्वितीय 10th हाउस में है, क्योंकि चंद्रमा अपने से नवम में है, भाग्य का विधाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से, परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ ना कुछ फायदा दे सकते हैं। राहु केतु साथ है, तो कोई विदेश के संपर्क भी बन सकते हैं, विदेश घूमने का भी योग बन सकता है। ये योग चंद्रमा का बना, यानी आर्थिक दृष्टिकोण से, बैंक बैलेंस बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये राहु केतु का कुछ काम बन सकता है। सूर्य जो कि आपके पराक्रम के स्वामी है, वो व्यय स्थान में, ये अच्छा योग नहीं है। पराशर ऋषि इसे खल योगों में गिनते हैं। और खल योग होने का मतलब ये है कि अगर पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनर से हमें छल हो सकता है, हमें हानि हो सकती है। छोटे भाई बहन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। रुपया मांगा, आपने दे दिया, वो मिलेगा ही नहीं। बुध की स्थिति क्या है, बुध लग्नेश और चतुर्थेश होकर व्यय में है, तो जब तक बुध वृषभ राशि में रहेंगे तब तक स्थिति परेशानी की है, लेकिन ये स्थिति भी जल्दी ठीक हो जाएगी। बुध का जब प्रवेश होगा मिथुन में तो ये शुभ हो जाएगा। गुरु की स्थिति क्या कहती है, गुरु नवमेश और दशमेश होकर व्यय में है, तो अगर 7वें घर का स्वामी 12वें में जाए, पति पत्नी के बीच में खड़ष्टक योग बनता है। छोटी छोटी बातों पे तनाव, परेशानियां, इसको सॉल्व करें, क्योंकि रिलेशन जो पति पत्नी के हैं उसे छोड़ा नहीं जा सकता, उसको सुधारा जा सकता है। गलतफहमियां हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, अपने सम्मान के लिए दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए। सम्मान देने से सम्मान मिलता है। सूर्य बुध गुरु 12वें स्थान पे होने का अर्थ यह है, पार्टनरशिप में नुकसान हो सकता है। भाई बहनों के साथ प्रेम पूर्वक रहें, संबंध खराब ना करें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान करें, क्योंकि लॉर्ड ऑफ एसेंडेंट इज इन दी 12th हाउस। अब जब तक ये बुध वापस नहीं आते मिथुन राशि में, तब तक ये तकलीफें हो सकती हैं। और बुध कब आएंगे मिथुन राशि में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बुध जब मिथुन राशि में आते हैं तो ये ठीक हो जाएगा। आगे एक चीज और देखना चाहेंगे कि ये बुध का एक चेंज कर्क में भी हो रहा है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी मेहनत के साथ आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। जब वो मिथुन में आएंगे तो स्वास्थ्य ठीक होगा, जब वो कर्क में जाएंगे तो फाइनेंशियली आपको गेन होगा। थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो क्या कहती हैं। शुक्र मिथुन में आ रहे हैं 12 जून को। अब शुक्र पंचमेश होकर जब ये मिथुन में आएंगे तो पति पत्नी के संबंध ठीक हो जाएंगे। बच्चों के साथ एजुकेशनल जो थोड़ी डिफिकल्टी है वो भी ठीक हो जाएगी। जनता से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कपड़े का काम है, म्यूजिक का काम है, डिजाइनिंग का काम है, आर्ट डायरेक्टर हैं, संगीत में इंटरेस्ट लेते हैं, नृत्य का काम है, एस्ट्रोलॉजी का काम है, बहुत धन लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। सूर्य मिथुन में आते हैं 14 तारीख को। अब सूर्य तृतीयेश होकर जब यहाँ आएंगे तो छोटे भाई बहनों की तरफ से आपको थोड़ी चिंता होगी, हो सकता है उनके लिए कुछ धन का व्यय करें, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल बनेगा। पार्टनरशिप में भी पार्टनर आपसे कुछ मांग सकता है, उसका विशेष ध्यान रखिएगा।
और 29 तारीख को बुध कर्क में जाते हैं, तो ये एक बहुत पॉजिटिव रोल जो मैंने आपको बताया अभी। मिथुन राशि वालों को पन्ना पहनना चाहिए, 6 सवा 6 रत्ती का पन्ना छोटी उंगली में, राइट हैंड में पुरुष, स्त्रियां लेफ्ट हैंड में। नीलम नहीं पहनना, वो भाग्येश तो है, अष्टमेश भी है, भाग्य के सुख देगा, अष्टमेश के दुख भी देगा। हाँ, ओपल रत्न आप पहन सकते हैं या डायमंड पहन सकते हैं। ओपल हो तो 7 साढ़े 7 कैरेट का इंडेक्स फिंगर में, या गले में भी लॉकेट बना के पहन सकते हैं। कुल मिला के आपके लिए ये महीना मिला जुला और लाभप्रद। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.